हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन विथ एंजल्स, प्योरीफाई योर एक्शंस। अगर आप एंजल्स के साथ कम्युनिकेशन अच्छा करना चाहते हैं तो अपने एक्शंस को प्योरीफाई कीजिए। आस्क योर एंजल टू गाइड यू। हर एक्शन में अपनी एंजल्स का गाइडेंस मांगिए। अपने आप को उन पर छोड़ दीजिए कि जैसे आप कहेंगे वैसे हम चलेंगे। अपने एक्शंस उनके अनुरूप चलिए। यू विल ऑलवेज बी एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। अगर आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया उनको तो हमेशा आप सही जगह पे सही टाइम पे होंगे एंड सही इंसान से आपकी मुलाकात होगी। सही डिसीजंस होंगे, सही एक्शंस होंगे आपके और आप सक्सेस को पाते चले जाएंगे। देन प्यूरिफाई योर इन्वायरमेंट, वर्क प्लेस, होम, प्रॉपर्टी। डीक्लटरिंग। डीक्लटरिंग मीन्स अपने फर्नीचर को चेंज कीजिए। कभी कभी होता क्या है कि हम एंकर कर लेते हैं कभी उन सब चीज़ों से, जब झगड़ा हो रहा होता है या बीमारियां आ रही होती हैं, हमारा माइंड आप हिप्नोसिस में देखते हैं कि एंकरिंग कर लेता है, एक पैटर्न बना लेता है और जैसे ही उस रूम में आते हैं वही झगड़े वही कलेश होने लग जाते हैं। तो कुछ चेंजेस कीजिए, डीक्लटरिंग कीजिए फर्नीचर में, अपने घर के कर्टन्स में। जो चीज़ यूज़ में नहीं है, 5-5 6-6 मंथ यूज़ नहीं होती हैं वो चीज़ें, तो उनको डीक्लटरिंग कीजिए। बहुत सारे लोग अपने शूज़ 2 से 3 साल से यूज़ नहीं करते हैं, पहनते नहीं हैं, उसे निकाल दीजिए। कपड़े 2-3 साल हो गए लेकिन पहने नहीं हैं, उनको निकाल दीजिए। वो पूरी चीज़ें नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं हमारी लाइफ में, तो उसको डीक्लटर करते रहिए एंड साफ सफाई करते रहिए। जो सामान यूज़ का नहीं है बाहर निकाल के रखिए। देन समझते हैं क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल का यूज़ करिए क्लींजिंग एंड एनर्जाइजिंग के लिए। इंटेंशन पुटअप कीजिए, अपनी थर्ड आई को टच कीजिए। क्लियर क्वार्ट्ज एक यूनिवर्सल क्रिस्टल है एंड उसमें जब लाइट पास हम करते हैं तो बहुत सारे कलर्स के रेज दिखते हैं, तो सारे कलर्स के वाइब्स हैं उसमें। अगर आप बहुत सारे क्रिस्टल्स न लेना चाहें तो क्लियर क्वार्ट्ज आपके लिए बेस्ट है। देन बर्निंग सेज इंसेंस। सेज मार्केट में मिलती है, आप अमेज़ोन से और कहीं से भी ले सकते हैं। कैलिफोर्निया सेज, इंडियन सेज, बहुत तरीके की सेज मिलती हैं। आप उसमें से कुछ निकाल कर उसको जलाएं। आप घर की धूप बत्ती या अगरबत्ती भी ले सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज पूरे घर में, पूरे रूम्स में घुमाएं। उसको क्लींस करें, डेली की हैबिट बना दीजिए। कोना कोना धुएं से फिलअप होना चाहिए। उसका यूज़ करके आप घर की क्लींजिंग कर सकते हैं। देन आर्कएंजल माइकल और उसकी बैंड ऑफ मर्सी को बुलाइए। सबसे इजी वे है, और उन्हें प्रे कीजिए कि मेरे घर को क्लींस कीजिए, मेरे घर की वाइब्स को क्लीन कीजिए। उनको याद कीजिए और उनकी पर्पल लाइट से पूरे घर को फिलअप होता हुआ देखिए और अपने घर को क्लींस कीजिए। देन रिंगिंग बेल, बेल को बजाइए। मंदिर में आपने घंटी बजते हुए देखी होगी, वो इसलिए बजाई जाती है जैसे उसके नीचे हम खड़े होते हैं और घंटी बजाते हैं तो एक साउंड वेव्स आती हैं और आपको क्लींस करती हैं, आपको एनर्जाइज करती हैं। हमारी एशियंस जो ट्राइब्स थी वो हमसे बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थी इन सब चीज़ों के लिए, तो हम रिंगिंग बेल, बेल का यूज़ कर सकते हैं। घर में आप पूजा भी करते हैं तो बेल बजाते हैं, उस घंटी को भी पूजा के बाद पूरे घर में या आरती करते करते पूरे घर में उन्हें घुमा सकते हैं, घर का वातावरण शुद्ध करने के लिए। देन कॉन्च, शंख, शंख को बजा सकते हैं। शंख को बजाइए, शंख बजाने से भी वाइब्रेशन क्लींस होती हैं, तो इन सब से आप प्योरीफाई कर सकते हैं घर को। देन प्योरीफाई योर रिलेशनशिप। ट्रेन योर माइंड दैट एंजल्स
reside in each person. अपने रिलेशनशिप को सुधारिए, किसी से गुस्सा मत होइए, किसी से संबंध मत खराब कीजिए, किसी से नाराज मत होइए। ऐसा सोचिए कि हर व्यक्ति के अंदर एंजल है। अगर किसी ने कुछ खराब करा है आपके साथ, उसके साथ फील कीजिए कि सामने वाले के अंदर एंजल है, और जैसे ही हम वो फील करेंगे ऑटोमेटिकली आपका गुस्सा चला जाएगा, ऑटोमेटिकली आपकी नाराज़गी चली जाएगी और आप उनसे बहुत अच्छे संबंध बनाने लगेंगे। हम कई बार सोल के लिए भी समझाते हैं कि हर व्यक्ति सोल है, उसको आप सोल समझिए कि वो कुछ न कुछ पर्पस लेकर आया है, और अगर वो आपकी लाइफ में आपके साथ कुछ बुरा कर रही है, कुछ खराब कर रही है, गुस्सा दिला रही है या कुछ कड़वाहट ला रही है, तो कुछ न कुछ पर्पस होगा उसके पीछे, कोई ना कोई टीचिंग्स होंगी उसके पीछे। अगर वो टीचिंग्स आपने ले ली तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए जीना। तो एंजल्स देखिए उनके अंदर और ग्रैटिट्यूड फील कीजिए। जहाँ पे जो आपको सीखने को मिलता है वहीं पर सीख कर कहिए कि मुझे जो सीखना था मैंने सीख लिया। मैं इस एंजल का, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे कि मैं इस एंजल का आभार मानता हूँ या मानती हूँ, मैं ग्रैटिट्यूड मानता या मानती हूँ कि इसने मुझे कुछ अच्छी लर्निंग्स दी। देन जजमेंटल मत होइए। हम बोल देते हैं पुलिस वाले सब खराब होते हैं, नेता सब ऐसे होते हैं, डॉक्टर्स सब जेब काटने के लिए बैठे हैं। बहुत सारे लोग रेकी वालों के लिए भी बोलते हैं कि पैसा ले लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ सिखाते नहीं हैं। तो जजमेंटल किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए मत होइए, या सास तो ऐसी ही होती हैं, बहुएं तो ऐसी ही होती हैं, या किसी पर्सन ने गलत करा है तो आप उसके लिए जजमेंट बता रहे हैं कि वो व्यक्ति तो है ही खराब। ऐसा कभी मत कीजिए। किसी को ब्लेम मत कीजिए और किसी पे गुस्सा मत कीजिए। ये सब बर्डन्स हैं आपकी सोल के ऊपर। अगर आपको प्यूरिफाई करना है अपना रिलेशनशिप या अपनी सोल को, और डिवाइन गाइडेंस आपको एंजल्स का चाहिए, तो इन सब चीज़ों से फ्री होना पड़ेगा। देन प्योरीफाई योर शेड्यूल। अपने शेड्यूल को प्योरीफाई कीजिए। प्रोकास्टिनेशन को छोड़िए। ये काम आज नहीं कल कर लेंगे, कल के ऊपर कभी मत छोड़िए। हमारा माइंड बहुत लेज़ी होता है, उसके पास कल का टाइम नहीं होता है। हमारे माइंड के पास टाइम है नाउ। हमारा सबकॉन्शियस माइंड अभी की भाषा समझता है, बाद की भाषा ही नहीं जानता। हम कोई भी अफर्मेशन बोलते हैं प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोलते हैं, क्योंकि यूनिवर्स भविष्य की बातें नहीं जानता है। न वो पास्ट की जानता है, न वो प्रेजेंट की जानता है। वो एक ही बात जानता है, अभी। अभी क्या है, तो हम इसीलिए अफर्मेशन प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोलते हैं। अगर आपने कल के लिए बोल दिया तो वो एक दुकान की तरह हो जाएगा, आज नगद कल उधार। वो कल कभी नहीं आता, क्योंकि माइंड के पास कल की डेफिनेशन ही नहीं है। देन आर यू हैबिचुअल टाइम वेस्टर? आप अपने अंदर सर्च कीजिए कि क्या आप टाइम वेस्टर हैं। आपके पास समय होता है लेकिन आप उसका यूज़ नहीं करते हैं। कभी फेसबुक पे, कभी व्हाट्सएप पे, इधर उधर की बातों में क्या उसे वेस्ट कर रहे हैं? क्या उसका यूज़ करके आप अपनी लाइफ में कुछ बेटर कर सकते हैं, कुछ बेटर यूज़ कर सकते हैं? ये अपने अंदर सर्च कीजिए। स्पेंड टाइम अलोन इन नेचर एज फ्रीक्वेंटली एज पॉसिबल। अगर आपको एंजल्स के क्लोज होना है, एंजल्स की वाइब समझनी है, एंजल्स की बातें समझनी है, एंजल्स का गाइडेंस समझना है,
तो कुछ समय नेचर में बिताइए। अकेले जाइए गार्डन में, टेरेस पे और कुछ टाइम नेचर के साथ स्पेंड कीजिए। नेचर को फील कीजिए क्योंकि आप नेचर के क्लोज होना चाहते हैं। देन प्योरीफाई योर बॉडी। अपनी बॉडी को प्योरीफाई कीजिए। एलिमिनेट शुगर, कैफीन, मीट, अल्कोहल, चॉकलेट, इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए और अपनी बॉडी को प्योरीफाई कीजिए। ये सब चीज़ें जब आप करते हैं तो आपका एंजल्स के साथ कम्युनिकेशन बेहतर से बेहतरीन होता चला जाता है। थैंक यू। बहुत सारे आप सबके मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी प्लीज़ आगे कोर्स को चलने दीजिए, बहुत कुछ आएगा आगे। जो सारे क्वेश्चंस हैं उनका रिप्लाई हम वीडियोस में देना चाहते हैं और बहुत ही नॉलेज के साथ हम देना चाहते हैं। तो बहुत कुछ आएगा इस कोर्स में। अभी तो हम बेसिक कोर्स ही कर रहे हैं। अभी बेसिक कोर्स 1-2 दिन और चलेगा। उसके बाद एडवांस हीलिंग कोर्स की दूसरों को कैसे हम बेनिफिट पहुंचा सकते हैं विथ हीलिंग्स, वो भी पूरा हीलिंग चैप्टर चलेगा। देन कार्ड्स रीडिंग भी चलेगी। कार्ड्स के लिए भी हम आपको ऐसा इनेबल कर देंगे कि आप कोई भी कार्ड इजीली पढ़ सकते हैं और बहुत सारे हीलिंग के टॉपिक्स भी आएंगे। थैंक यू।